नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि भू माफिया इस समय इस कदर हावी है, जो कि कहीं भी उनको जमीन दिखे तो वो हथियाने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसा एक मामला आया है सामने, जो बेहड़ा चौबे से है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यह खेत है उन चाचा जी का, जगन्नाथ गौतम जी जो है, उनका यह खेत है। और यह खेत जो है सन 2018 में उसे बैनामा कराया गया, वो फर्जी तरीके से। हम आपको बता दें, देवी प्रसाद आयु करीब 78 साल, पुत्र श्यामलाल, निवासी ग्राम सोसई जोत, रंजीत नगर, थाना कटरा बाजार, जिला गोंडा। ये समय प्रसाद गौतम जी के द्वारा फर्जी बैनामा कराया गया। वो फर्जी बैनामा कराया गया सन 2018 में। इनका बैनामा हुआ इस जमीन का, जो कि चाचा जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कब आपको पता चला और कैसे पता चला, क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी। कैसे आपको पता चला कि आपका? रजती जी ऑफिस में जब मुआयना करावा तब उनके फोटो निकलवावा तब जानकारी भा। तब जानकारी हुई हाँ, आपको? तब तब लगभग में आप कब करवाए हैं रजिस्ट्री ऑफिस से? वही जैसे बैनमो भर तैसे महीना भर के अंदर। महीना भर के हाँ अंदर तब। कुछ आया था नोटिस वोटिस या? हाँ वह आए रहा का ना जो करे। अरे कुछ करत है जो। देखिए, समय प्रसाद गौतम जी जो हैं, यहाँ कुछ दिन के पहले, जैसे ये भी गौतम है, वो हमारे यहाँ से जिला पंचायत लड़े थे। तो जब चुनाव आया तो वो गौतम और ये गौतम, इनका उनका कुछ साठगांठ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो कहा जाता है कि कुछ दलित के मसीहा बने इन लोगों के द्वारा, और इनको इनको उन्होंने समझा होगा, या यहाँ से कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया होगा। उसके बाद में वो 18 में इनकी जमीन हथिया लिए। ये जो देवी प्रसाद है, उनके ऊपर धारा है 419, 420, 478, 467, 68, 471। इस धारा के अंतर्गत वो इस समय जेल में भी है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसे मामला बहुत सारे सामने आते रहते हैं गोंडा में। आपने देखा होगा कि इस समय जो भू माफिया है वो चरम सीमा पे है। आपने देखा होगा कि अभी 16 बीघा का मामला सामने आया है। ऐसे बहुत सारे मामला गोंडा में आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि और कुछ प्रॉब्लम किए या यहाँ आए, या ऐसा कुछ हुआ कि फर्जी तरीके से? फर्जी तरीके से। फर्जी तरीके से। हाँ बाबा जी आइए, इधर आइए। यहाँ ना आई कोई आवा। अच्छा, आप यहाँ आते थे या आपसे मिलते थे, ऐसा ऐसा कुछ होता था? नहीं। हमसे आज तक कहूँ भेंट नहीं भा। आपकी जमीन जो है कौन वोट जोत रहा है, कौन है? ये देवी प्रसाद। देवी प्रसाद जी, इधर आइए। क्या नाम है आपका? बालक राम। बालराम। आप इनको जानते हैं? हाँ गाँव में खोए जानित का है नहीं। सीधे आदमी हो। हाँ बहुत कितने दिन हो गए आपको? अरे होएगा 20 वर्ष के बहुत। फिर इनकी जमीन वो लोग कैसे ले ली? अब हमें पता ही नहीं रहा ये भैया है, बताएं, हम तो बटैया बोलते रहे। हाँ, हाँ वहीं भी हाँ वो अब है। हम हमें बोए हैं का। जब गाहकी वाहकी आवेगा के वो पठोएगा के तो हम जान पावा के यानो बिकाईगा, तब इनसे पूछा सके। कौन कहा? वो समय प्रसाद पठोत रहे। प्रसाद मतलब इसको अपन अपनी जमीन, इनकी जमीन बेचना चाहते हैं। हाँ, बेचे खातिर कस्टमर भेजत रहे, तो एक दूसरे ने आए तो उनसे पूछा। ये भेजिन जी। पप्पू सिंह लगे वो जवाब दहीन जी। कहीं कि हम जो है फर्जी जमीन नहीं लिखाते हम। देख लीजिए कि अच्छा, ये बताइए, बच्चे बच्चे हैं आपके? भैया हमें दो ठो पूत रहे वो खत्म हो गए, एक बिटिया खाली हमें बनावट खवावत थी वह है। और वाइफ? कोई नहीं सन नसीम गुजरी। सन 80। देख लिए, पहले इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सन 80 में इनकी जो वाइफ थी वो खत्म हुई, 2 बच्चे थे, वो कैसे खत्म हुए? डॉक्टर थे खत्म बीमारी से खत्म हो गए 2 बच्चे। इनके ऊपर पहले से ही पहाड़ टूट पड़ा, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन साथ ही साथ सन 2018 में एक दुख का पहाड़ और लेके आ गए समय प्रसाद गौतम, जो कि यहाँ कुछ दिन तक वो चुनाव लड़े हैं। इस क्षेत्र से, भदुआ तरार क्षेत्र से वो चुनाव भी लड़े हैं जिला पंचायत का। और इस जिला पंचायत में इन सबके जो लोग कास्ट के लोग आते थे, उनके दलित के मसीहा बना करते थे समय प्रसाद गौतम। और आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि किस तरह उनकी जो बेईमानी है वो निकल के सामने आ रही है। वो जो वोट मांगने का उनका तरीका था, वो कहीं ना कहीं जमीन को देखते रहते थे। अच्छा, और कहाँ है जमीन? वह पीपल लाग है 154। हम कैमरामैन से चाहेंगे एक बार दिखाएं, नजर वहां तक जाएगी। इसके आगे एक रोड है, ये जो रोड जाती है उस वहां पर भी इनका 4 बीघे है।
एक पीपर है और जो है तो 5 बीघा खाई हुआ 5 और बीघे ये 4 बीघा है 9 बीघा 9 बीघा के देख लीजिए 9 बीघा का एक प्लाट 2 है, नंबर 1 है और एक ही नंबर से इतना बड़ा बड़ा फ्रॉड किया गया समय प्रसाद गौतम जी के द्वारा। और ये देवी प्रसाद जो है ये इनका कहने का है मतलब कि मैं साइन करता हूं, लेकिन जो देवी प्रसाद थे वो अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं। हाँ हमार तो हाँ अच्छा, प्रशासन से आप कुछ कहे तो क्या बोले, कुछ बोले कि नहीं बोले के प्रशासन? जैसे आप रिपोर्ट किए कि नहीं किए? और 4 सीट आए और रिपोर्ट लिखी गई सब कुछ भा तो वहाँ शासन कर दिया गया। हाँ तो शासन तक पहुंचावा अब क्या कहना चाहेंगे, कैसे हैं इन्होंने ऐसा किया या वो फर्जी किए? फर्जी तो करबे की है नहीं वो है। फर्जी तरीके हाँ फर्जी फर्जी खूब तरीका से की नहीं। अच्छा, पहले तो यहाँ आया करते थे वोट मांगने? पहले आवत रहे वोट मांगे, जब चुनाव लड़त रहे तब वोट मांगे आवत रहे। तो इनके यहाँ जाते थे नहीं जाते? हाँ, हमें है ना इनके ये यहाँ नहीं जाते रहे, नहीं जाते। यहाँ इनके यहाँ नहीं जाते रहे। फिर कैसे पता चला उनको कि ऐसी है इनकी समस्या या अब गांव जवार से थे, पता चला उनका। गाँव जवार? हाँ बोल अच्छा, आप अपना आधार कार्ड या कुछ ऐसा प्रूफ एविडेंस को दिया था या? कोटेदार राम सूरत का दिन और वही जो है हुआ बयान में कहीं नहीं कि जो है सप्लाई अफसर में दफ्तर में जमा कया। अच्छा, आप राशन कार्ड बनवाने के लिए दिए? राशन कार्ड के लिए राशन कार्ड के लिए अपना हाँ। पूरा प्रूफ दिए थे? हाँ दिए लेकिन उनके द्वारा वहाँ जमा किया गया? वहाँ जमा करेगा वहाँ जमा किया हाँ तो वहाँ देख सकते हैं जो ये फर्जी करते हैं, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। अच्छा, कुछ रजिस्ट्रार जो ऐसे हैं गोंडा में जिनके ऊपर जिनको पुलिस भी ढूंढ रही है और उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है, ऐसे बहुत सारे रजिस्ट्रार हैं, बहुत सारे वकील हैं जिनके द्वारा फ्रॉड किया जाता है। यहाँ जो गरीब और दबे कुचले लोग होते हैं उनकी जो जमीन हथियाने का पूरा प्रयास वह लोग करते हैं। ऐसे देख लीजिए कि सन 2018 में इनकी जमीन को हथियाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन इनकी जब जमीन में लोग यहाँ वो समय प्रसाद के द्वारा बेचने का जब दावा किया गया कि हम इस जमीन को बेचते हैं, जब यहाँ लोग लेने के लिए आने लगे तब पासी में गांव है जो इनकी जमीन को जोत बो रहे थे, बटाई बो रहे थे, उनके द्वारा पता चला कि इस जमीन की बिक्री हो गई है। फिर जगन्नाथ जी से बात हुई कि जगन्नाथ जी आपने जमीन बेची है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं बेची है और ना हम बेचते हैं। फिर पता चला इनको, तब ये दौड़ना स्टार्ट किए, फिर कचहरी जाना स्टार्ट किए, तब इनको पता चला कि कोई देवी प्रसाद नाम का है जिनका घर पड़ता है सोसई जोत रंजीत नगर कटरा थाना बाजार गोंडा में। यह है 68 प्लस के। इनके पिता का नाम है श्यामलाल निवासी ग्राम सोसई जोत। इनके ऊपर अपराध संख्या है सन 2018 में यह सब कारनामा इनका हुआ था। यह इनके रिश्तेदार बताए जाते हैं चाचा जी के कहने से कि यह इनके फूफा जी हैं, इनके सगा फूफा जी हैं समय प्रसाद गौतम जी के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा जब से भाजपा की सरकार आई है तब से इन भूमाफियाओं का जीना हराम कर दी है। दस्तक टीम और सोसाइटी टीम और सारी टीम लग गई है इनके पीछे, और जितने भूमाफिया थे आप देख रहे होंगे कि वो जेल के पीछे हैं, सलाखों के पीछे जा रहे हैं। ऐसे फ्रॉड इन लोगों के द्वारा कूट रचित फ्रॉड ऐसे किया जाता था, ये लोग बराबर फ्रॉड किया करते थे और ऐसे मामला सामने आया है, यह भी जेल जाएंगे कंफर्म है। और इनके ऊपर बता दें हम आपको 419, 420, 468, 467, 468, 471 का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और यह भी अब जेल जाएंगे। इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। भूमाफियाओं का यह इतना आतंक था, जितना आतंक था वह सब लोग अब जेल के पीछे होंगे, जेल के सलाखों में होंगे। रजिस्ट्रार का लड़का आन तो वो बयान दे नहीं कि जो है वो नकल देख कर बैनामा 5:05 पर हम दे दीन है और जो है तो कोई फोटो उसमें लगा नहीं रहता है खतौनी में, वह आपन नौकरी बचाई ही हक्का कह कर। कुछ रजिस्ट्रार थे जो गोंडा में जो भूमाफियाओं के द्वारा बराबर खेला हुआ करता था और इनके द्वारा बताया जाता है कि हम साइन करते हैं, लेकिन देवी प्रसाद जी वहां पर अपना अंगूठा लगाए हैं और आप क्या करते हैं? साइन करते हैं। साइन करी थे दस्खत सब वही पेशी पर जाई थे, दस्खत बनाई थे। यह दस्खत करते हैं, लेकिन जो देवी प्रसाद थे
वह अंगूठा लगाकर इस जमीन को और जो आगे जमीन पड़ती है उसका समय प्रसाद गौतम को बैनामा कर दिया।